हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस क्वेश्चन को करने से पहले बता देता हूं, लास्ट क्लास में अपन ने किया था पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ी थी, उसमें स्लोप फॉर्म पढ़ी थी टेंजेंट की इक्वेशन। वो क्या थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल। फिर पॉइंट फॉर्म पड़ी थी भाई, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन है, तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन बराबर ए स्क्वायर, ये पॉइंट फॉर्म पड़ी थी। फिर पैरामेट्रिक फॉर्म पड़ी थी, एक्स वन की जगह रखा था ए कॉस थीटा और वाई वन की जगह रखा था ए साइन थीटा, उसे पैरामेट्रिक फॉर्म भी आ गई थी। ये याद आ रहा है? तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, सर्किल के रेस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन क्या है, उस टॉपिक पर ये क्वेश्चन दिया है मैंने। प्रैक्टिस जरूरी है ना? तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखो भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ अ वेरिएबल लाइन, एक वेरिएबल लाइन है 3x प्लस 4y माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज सच दैट द टू सर्किल्स दिस एंड दिस आर ऑन इट्स अपोजिट साइड। ये वेरिएबल लाइन है और इस लाइन के अपोजिट साइड दो सर्कल है। देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा के वैल्यूज का सेट निकालना है। इसको अगर डायग्राम में बढ़ाऊं तो एक वेरिएबल लाइन है, ये वेरिएबल लाइन है 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये वेरिएबल माइनस लैम्डा। 3x प्लस 4y माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 एक वेरिएबल लाइन है। इस वेरिएबल लाइन के अपोजिट साइड दो सर्कल लाई कर रहे हैं। पहला सर्कल ये रहा, इसका सेंटर -2 / -2 1 कॉमा -2 / -2 1। इस वेरिएबल लाइन के इस साइड भी एक और सेंटर, एक और सर्कल है, ठीक है ना? और उसका सेंटर होगा -18 बाई -2 और -2 बाई -2 यानी 9, 1। एक वेरिएबल लाइन है, इस वेरिएबल लाइन के अपोजिट साइड दो सर्कल लाई कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो बनेगा श्याम सुंदर, ऐसे सिनेरियो लिख मत, पहले देख। तो अब बात सुनो, जो तुमने बोला था सर S1 तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि S1 होता है कि भाई पॉइंट अगर पता है, भाई पॉइंट पता है वो सर्कल के अंदर है कि बाहर है, तो मुझे तो पता ही है सेंटर तो अंदर ही है, तो S1 तो लगेगा ही नहीं। कोई पॉइंट है वो सर्कल में रखा जाता है, उसकी पोजीशन देखते हैं भाई बाहर है कि अंदर है। अपन एक टॉपिक और पढ़ा था, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल के साथ साथ पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ये लाइन की पोजीशन है सर्कल के रिस्पेक्ट में। तो देखो, अगर इस पॉइंट से इस लाइन पर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, तो जो परपेंडिकुलर है वो ग्रेटर देन होगा इसकी रेडियस से, यानी R1 निकालते हैं बेटा, इसकी R1 इस सर्कल की रेडियस निकाल लो। तो R1 होता है रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c 1 है, 1 से 1 गया, रेडियस आ गई इसकी 1, इसकी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक 1। चलो इस सर्कल की रेडियस निकालते हैं, R2 रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, 81 माइनस 81 और 1 82 माइनस 78 4 और रूट 4 कितना 2, इसकी रेडियस आ रही है 2, इसकी रेडियस 2। ये लाइन इस क्वेश्चन ने बोल रखा है भाई, ये सर्कल इस लाइन के अपोजिट साइड है, मतलब ये लाइन सर्कल के बाहर है। सर्कल के बाहर है तो मैंने तुम्हें बढ़ाया था, अगर लाइन सर्कल के बाहर है तो परपेंडिकुलर जो है वो ग्रेटर देन r होगा। सेंटर से लाइन पर परपेंडिकुलर अपनी रेडियस, उसकी रेडियस से क्या होगा? बड़ा। तो यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर है वो इस रेडियस से बड़ा होगा, तो परपेंडिकुलर ग्रेटर देन R1, केस 1। इसको सॉल्व करते हैं। चलो, परपेंडिकुलर सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर कितना है, तो पॉइंट को लाइन में रख दो, तो 3 × 1 प्लस 4 × 1 माइनस लैम्डा अपॉन रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। पॉइंट को लाइन में रखा है, यानी a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। याद आ रहा है फॉर्मूला? इसकी रेडियस कितनी है गौरव? इसकी रेडियस कितनी है? 1, तो ग्रेटर देन 1। ये मॉड में होता है, ये ध्यान रखना बस। फॉर्मूला ऑलवेज इन मॉड। 4 और 3 7, 7 माइनस लेमडा अपॉन 4 करके 16 और 9 25, 25 का रूट 5, 7 माइनस लेमडा अपॉन 5 का मॉड ग्रेटर देन 1। ये 5 तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव उधर जा सकता है। तो मॉड में 7 माइनस लेमडा ग्रेटर देन 5। यहाँ तक समझ में आया? अब मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ाई थी बेसिक के अंदर। अगर मॉड x ग्रेटर देन a होता है तब क्या होता है? हाँ बोल। 7 माइनस लेमडा ग्रेटर देन -5 लेस देन 5, नहीं लेस देन -5 और हाँ ऐसे ही डबल हो जाता है इधर माइनस। अगर मॉड x ग्रेटर देन a है तो बेटा x लेस देन -a यूनियन x ग्रेटर देन a। तो अगर मॉड 7 माइनस लेमडा ग्रेटर देन 5 है तो 7 माइनस लेमडा ग्रेटर देन 5 होगा, और क्या होगा? 7 माइनस लेमडा लेस देन -5 होगा। x जो है -a से छोटा होगा, तो 7 माइनस लेमडा एक तो -5 से छोटा होगा, और 7 माइनस लेमडा 5 से क्या होगा? बड़ा होगा। माइनस लेमडा उधर गया तो प्लस लेमडा, और 7 माइनस 5 इधर आया तो प्लस 5 इधर है तो -5, 7 माइनस 5, तो लेमडा आ गया लेस देन 2, लेमडा लेस देन 2। इधर से देखो, माइनस लेमडा उधर गया तो प्लस लेमडा, और -5 इधर आया तो +5, 7 प्लस 5, तो लेमडा इज ग्रेटर देन 12। कंफ्यूज में दोनों साइन में। लेमडा जो है वो देखो लेस है 2 से, और लेमडा ग्रेटर देन है 12 से, तो लेमडा ग्रेटर देन 12। तो अपने पास चीज़ क्या आ गई? अपने पास ये आ गया कि एक तो लेमडा 2 से छोटा है यूनियन लेमडा 12 से बड़ा है। ये अपने पास आंसर आ गया। ये लेमडा 2 से छोटा है और 12 से बड़ा है। ऐसा कोई ऑप्शन है? 2 से छोटा 12 से बड़ा, 2 से छोटा 12 से बड़ा, 12 से बड़े में ये कुछ आ रहा है, पर 12 से बड़े में ये भी आ रहा है, 12 से बड़े में ये भी आ रहा है, और 12 से बड़े में ये भी आता है। भाई प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, अपन को तो देखना ही पड़ेगा ना कि लेमडा 12 से बड़ा हो सकता है, तो लेमडा से 12 से बड़ा में ये भी है, ये भी है, पर 2 ऑप्शन में 12 से बड़ा में ये भी आ रहा है, ये नहीं आ रहा, कुछ आ रहा है, मतलब ए तो नहीं हो सकता ना, मतलब। अब दूसरा रखते हैं, केस सेकंड क्या है? केस सेकंड वही है कि इसका सेंटर कि इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में ये लाइन बाहरी है सर्कल के, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? R2 से बड़ा। इसका परपेंडिकुलर होगा R2 से बड़ा। फिर से वही बात, परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? पॉइंट को लाइन में रख दो अपॉन √a² + b², तो 3 × 9 + 4 × 1 माइनस लेमडा अपॉन रूट में a² + b², 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का मॉड। ये मत भूलना, बस मॉड कभी मत भूलना। ग्रेटर देन R2, इसकी रेडियस R2 है यानी 2 है, तो इसके सेंटर से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर है वो इसकी रेडियस से ज़्यादा है, दिखती बात है। तो 16 और 9 25, 25 का रूट 5, और ये 5 2 जा 10, और डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9 × 27 और 4 31, 31 माइनस लेमडा 31 माइनस लेमडा 31 माइनस लेमडा का मॉड ग्रेटर देन 10, 25 का 5 5 दूनी 10। फिर से वही, अगर मॉड x a से बड़ा है तो x लेस देन -a यूनियन ये जो x है वो ग्रेटर देन a। सॉल्व करते हैं, -10 इधर गया तो +10, 31 + 10 लेस देन लेमडा, तो लेस देन कितना आ गया बेटा? 41। माइनस लेमडा इधर गया तो प्लस लेमडा, और 31 - 10 कितना? नहीं बोलोगे? 21। 31 - 10 ग्रेटर देन लेमडा, तो ये आ गया 21 ग्रेटर देन लेमडा। यहाँ यूँ बोलो, लेमडा इज लेस देन 21, लेमडा इज लेस देन 21, और ये क्या है? लेमडा इज ग्रेटर देन 41। बोलो, समझ में आया? लेमडा जो है वो 41 से ज़्यादा है और 21 से क्या है? कम है। अब कोई आंसर मिल रहा है? सेकंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लेमडा लेस देन 21 है। लेस देन 21 है तो लेस देन 21 तो ये भी है, और लेमडा ग्रेटर देन 41 है।
मतलब ही नहीं। चलो तो ऐसे नहीं है, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, चारों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, चारों का इंटरसेक्शन। तो देखो नंबर लाइन पर अब मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं उतर, क्वेश्चन उतार लेना, ऑप्शन उतारे थे क्या? ऑप्शन किनारे लिख देता हूँ, ऑप्शन मैच करना जरूर। ऑप्शन ए बी सी डी। हाँ भाई, ऑप्शन ए था 2 to 17, ऑप्शन बी था 13 to 23, ऑप्शन सी है 12 to 21 और ऑप्शन डी है 23 to 21 31। चलो देखते हैं। देखो पहला ये कह रहा है लेमडा 2 से छोटा होना चाहिए, तो ये मैंने नंबर लाइन बनाई, लेमडा छोटा होना चाहिए 2 से, तो ये लगाएंगे लेमडा 2 से छोटा, यूनियन लेमडा ग्रेटर देन 12, लेमडा 12 से बड़ा होना चाहिए, तो 12 यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लिखी, यहाँ लिख देते हैं 12 से बड़ा होना चाहिए। एक तो ये केस 1 था ये। केस सेकंड कह रहा है लेमडा 41 से बड़ा होना चाहिए, तो 41 कुछ बहुत आगे होगा, 41 से बड़ा, और 21 से छोटा होना चाहिए, तो 21 कुछ यहाँ होगा, इससे छोटा। देखो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, कॉमन देखो एक तो ये आ रहा है 2 से छोटा, ठीक है, और फिर 12 से 21 के बीच में कॉमन आ रहा है, और 41 से बड़े में कॉमन आ रहा है। लेमडा लेस देन 2, लेमडा 41 से बड़ा होना चाहिए, 41 से बड़ा और 21 से छोटा। अब देखो कैसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से। तो एक और केस लगाते हैं, एक और केस क्या था, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तो ये बात पड़ता है कि ये जो सेंटर है ये दोनों C1 और C2 ये लाइन के अपोजिट साइड है। एक स्ट्रेट लाइन में जब 2 पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड होते हैं, याद करो क्या आता था, साइन अपोजिट होंगे। अगर इस पॉइंट को इस लाइन में रखूंगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर इसका साइन क्या आएगा, लेस देन 0, और अगर इसका साइन लेस देन 0 है तो इसका साइन क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। अगर पॉइंट का साइन लाइन में रखने पर अपोजिट आते हैं तो वो पॉइंट अपोजिट होता है, और पॉइंट के साइन अगर सेम आते हैं तो सेम साइड में लाई करते हैं। याद आ रहा है, किसी स्ट्रेट लाइन में अगर मैं पॉइंट रखता हूँ 2, अगर उन दोनों का साइन अपोजिट आता है तो लाइन के अपोजिट साइड है, और सेम आता है तो सेम साइड। अभी ये बात कंफर्म है, ये अपोजिट है तो इनके साइन क्या आएंगे, अपोजिट। अगर साइन अपोजिट आएंगे तो उनका मल्टीप्लाई क्या आएगा वो बता दो, नेगेटिव। मतलब कि इस लाइन में मैं अगर ये पॉइंट P1 रख दूं और इनटू इस लाइन में ये पॉइंट P2 रख दूं, तो उनका मल्टीप्लाई तो पक्का नेगेटिव आएगा क्योंकि लेस देन 0। पॉइंट रखो इसमें, कितना आया, 3 इंटू 1 3 प्लस ये पॉइंट इसमें रख रहा हूँ बेटा, तो 3 + 4 7 माइनस लेमडा इंटू ये पॉइंट भी इसमें रख रहा हूँ 27 प्लस 4 31 माइनस लेमडा लेस देन 0 आएगा बेटा की बात। तो इसको माइनस कॉमन लिया तो लेमडा -7, फिर से माइनस कॉमन लिया तो लेमडा -31 लेस देन 0 रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया वो। तो 2 प्रोडक्ट लेस देन 0 है, नंबर लाइन बनाओ 7 और 31 प्लस माइनस प्लस राइट साइड से लगाते हैं 7 से 31, तो लेमडा बिलोंग्स टू आ रहा है 7 से 31। ये भी डाला उसमें 7 डाला और 31 इधर कहीं लगा देता हूँ, 31 को इनके बीच में। रुक जाओ ऊपर है ना, खिंड मत जाना। सुनो 7 से 31 है ये वाला 7 से 31। अब देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है ये देखो, एक तो 12 से आ रहा है, 12 से लेकर 21, 12 से 21 तीनों का कॉमन है, 12 से 21 12 से 21 12 से 21 क्लोज है, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही है, नहीं तो मेरे कुछ मिलेगा ही नहीं। 12 से 21 अपनी रेंज है, 12 से 21 है, हो सकता है 12 बार सेटिस्फाइड हो रहा है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरी रेंज मिल गई है। तो इस क्वेश्चन में अप्रोच लगाइए, एक तो परपेंडिकुलर
क्या हो, आर से बड़ा। पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, एक अप्रोच लगाइए पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट, उसके नंबर, ये क्वेश्चन हो गया, नोट करो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जब मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पढ़ाई थी सर्कल की, तो आप उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इस सर्किल पर दो टेंजेंट खींची जा रही है, उन टेंजेंट के बीच एंगल बताना है, और टेंजेंट इस पॉइंट पर खींची जाती है। तो एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 69, ठीक है। इस पर टेंजेंट खींची जा रही है एक तो 5,12 पर, ठीक है ना, और एक खींच जा रही है 12,-5 पर। जो भी है पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है वो लगाओ। तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169। पॉइंट फॉर्म एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एक्स x1 प्लस वाई स्क्वायर को वाई y1 इक्वल टू 169। तो पहला पॉइंट है 5,12, तो एक टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, x1 की जगह 5x, y1 की जगह 12, y इज इक्वल टू 169, एक टेंजेंट ही आ गई। दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन, ये वाला पॉइंट इसमें रख दो, इक्वेशन 1, तो रखा 12, तो 12x प्लस y1 की जगह -5 रख दिया, तो माइनस का 5y इज इक्वल टू 169, इक्वेशन नंबर। इन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन के बीच क्या निकालना है, एंगल। ये ऐसा कुछ नहीं है दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल, तो इसकी स्लोप निकाल लो, इसकी स्लोप निकालते हैं y इज इक्वल टू mx से, तो प्लस 5x उधर जाएगा तो -5x अपॉन 12, तो ये आएगा माइनस का 5/12। इसकी स्लोप निकालनी है, चलो मैं एक बार बता देता हूँ। -5y उधर जाएगा तो 5y इज इक्वल टू 12x माइनस 169, तो y बराबर mx प्लस c, तो 5 का डिवाइड कर दो, तो y बराबर mx, ये रही स्लोप। तो स्लोप क्या है 12/5। इसकी स्लोप निकाल ली, इसकी स्लोप निकाल ली। अगर दो स्लोप पता है तो यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो दिमाग लगा लो या फॉर्मूला लगा लो। दिमाग लगाया, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट कितना है, -5/12 इंटू 12/5 कितना है -1, तो थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री। अगर किन्हीं दो लाइनों का स्लोप -1 होता है तो उनके बीच एंगल होता है 90 डिग्री। या फॉर्मूला लगा लो, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2, सही है। यहाँ m1 m2 मल्टीप्लाई होंगे, -1 आएगा, और 1 माइनस 1 0, समथिंग अपॉन 0 इन्फाइनाइट। tan थीटा इन्फाइनाइट कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करो। क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस सर्किल पर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो बतानी है अपन को, विच मेक्स अ ट्राइंगल ऑफ एरिया ए स्क्वायर, जो ट्राइंगल का एरिया क्या बना रही है ए स्क्वायर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस से ट्राइंगल का एरिया ए स्क्वायर है उसका, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन पता नहीं है, तो भाई एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल पर जैसा भी सर्किल है, ओरिजिन है इसका सेंटर 0,0, ओरिजिन इसका सेंटर है, तो सर्किल ये है। इस सर्किल पर मैंने एक टेंजेंट खींची, तो ये टेंजेंट खींच दी, सही है। क्या कोई पॉइंट पता है, तो पॉइंट फॉर्म नहीं लग सकती। क्या कुछ स्लोप वगैरह पता है, तो स्लोप फॉर्म नहीं लग सकती। तो फिर मैंने कहा था अपन एक और फॉर्म पढ़ते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, जिस पर कोई भी पॉइंट मान के सर्कल की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सर्कल पर टेंजेंट की इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए पॉइंट क्या होते हैं, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। यहाँ पर ए है इसकी रेडियस, ए क्या है इसकी रेडियस। अब सर्किल है, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो इक्वेशन क्या होती थी, चलो पॉइंट फॉर्म लिखते हैं, एक्स x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर, और पॉइंट कौन है इस बार, ए कॉस कॉमा ए साइन, तो x a cos थीटा प्लस y a साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
तो पैरामेट्रिक फॉर्म ये होती है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर ए कॉमन लेके काट दिया। ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कट करती है, तो एक्स एक्स पर कौन जीरो, वाई जीरो। जैसे वाई जीरो होगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए बट्टा कॉस थीटा, इक्वेशन नहीं कोऑर्डिनेट आ गया, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया ए बट्टा कॉस थीटा कॉमा जीरो। वैसे ही एट एक्स एक्सिस वाई बराबर जीरो, एट एक्स एक्सिस वाई की जगह जीरो पुट किया, बताओ एट वाई एक्सिस कौन जीरो, एक्स जीरो। जैसे ही एक्स जीरो होगा वाई की वैल्यू ए अपॉन साइन थीटा, ये भी आ गया वाई एक्सिस पे एक्स जीरो, वाई की वैल्यू ए बटा साइन थीटा, सही है क्या। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्वेश्चन में दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ए स्क्वायर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। विद कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब ये और इसको मिलाकर एरिया ऑफ ट्राइंगल है ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस, बेटा बेस कितना है ए बट्टा कॉस थीटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस तो बेस है, और हाइट कौन है ए बट्टा साइन थीटा, ए बट्टा साइन थीटा बराबर में ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म कर दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 अपॉन में 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर में 1। किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा, उधर मल्टीप्लाई करा दो, तो साइन 2 थीटा बराबर आ गया 1। साइन 2 थीटा 1 है, यानी कि साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 लिख दो, जिसको बोलते हैं π/2, तो 2 थीटा बराबर π/2, तो थीटा की वैल्यू π/4, 45 डिग्री थीटा है। पर यहाँ से प्लस माइनस में है, मतलब हमें थोड़ा और बड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई हो सकता है ये टेंजेंट है, इसका ओरिजिन से जो लाइन खींच रहा है उसका एंगल ये π/4 थीटा। हो सकता है सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए पाई माइनस π/4, 180 में से कम 3π/4 हो सकता है थीटा ये। हो सकता है पाई प्लस π/4, तो 4π प्लस पाई हो सकता है थीटा 5π/4। हो सकता है 2π माइनस π/4, 4 दूनी 8π माइनस पाई 7π/4। समझ रहे हो मेरी बात, थीटा 4 पॉसिबल है इसमें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x cos 45 प्लस वाई साइन 45 बराबर a। थीटा की जगह क्या रख दिया, x cos 45 प्लस वाई साइन 45 इक्वल टू a। इसमें क्यों रखा, टेंजेंट की इक्वेशन यही तो है, तो इसमें रखना पड़ेगा। तो x/√2 प्लस y/√2 बराबर a, तो x प्लस वाई बराबर a√2, x प्लस वाई बराबर a√2। तो x प्लस वाई बराबर a√2 इसमें है, इसमें भी है, तो छंटनी कैसे करेंगे, दोनों सेम लिख दिए मैंने ऑप्शन। अच्छा ये प्लस माइनस a√2। अब सुनो, अब अपन का क्या है कि भाई जब तुम ये थीटा ले लोगे तो x cos 3π/4 और y sin 3π/4 रखना पड़ेगा। वैसे ये थीटा लिख लोगे 5π/4 रखना पड़ेगा और 7π/4 रखना पड़ेगा। उससे सारी सिचुएशन बन जाएगी, एक बार ये एक प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, और जब माइनस का बनेगा दोनों तो माइनस कॉमन लेके उधर भेजूंगा तो माइनस a√2 आएगा, माइनस a√2 आएगा ही आएगा वो। तो x प्लस वाई बराबर प्लस माइनस a√2 आने वाला है, बी ऑप्शन। समझ में आए, थीटा चारों सोचने पड़ेंगे। थीटा बराबर π/4 पर साइन 91 हो सकता है ना, फिर 3π/4 पर भी तो 1 हो सकता है, ये सोचना पड़ेगा अपन को। उतार लो, नोट कर। मैंने एक स्लोप फॉर्म पढ़ाई थी, स्लोप फॉर्म क्या थी, y बराबर mx प्लस माइनस a रूट में 1 प्लस m स्क्वायर। याद आ रहा है, ये कब थी, जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन था x² प्लस y² इक्वल टू a स्क्वायर, सेंटर ओरिजिन था, और लाइन क्या थी, y बराबर mx प्लस c। अगर सेंटर ओरिजिन नहीं हुआ तो, अगर सेंटर ओरिजिन नहीं हुआ तो सर्कल की इक्वेशन ये होगी कुछ x माइनस, इफ सर्कल ये हो गया x माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो फिर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y की जगह आ जाएगा y माइनस वाई वन बराबर m, x की जगह आ जाएगा x माइनस एक्स वन प्लस माइनस a रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। ये ध्यान रखना आप, ठीक है क्या। अगर सेंटर ओरिजिन नहीं हुआ तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगी, और सेंटर ओरिजिन हो गया तो x1 y1 0 रख देना, वापस यही आ जाएगी। इजी करो इस क्वेश्चन को, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करो। देखो भाई क्वेश्चन क्या है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। आपको इस सर्किल की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, और वो जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो जो भी टेंजेंट की इक्वेशन है वो इस लाइन के पैरेलल है, इतना बात पता है। तो ये जो लाइन है 4x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, इसकी स्लोप और इसके पैरेलल लाइन की स्लोप सेम होगी। सर्किल की जो भी टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है। तो इसकी स्लोप, अगर इसकी स्लोप निकालते हैं तो माइनस 3 में उधर गया तो प्लस 3y इक्वल टू 4x प्लस 10, तो y इक्वल टू 4/3x प्लस 10/3। तो स्लोप क्या है इसकी 4/3। तो इसकी स्लोप 4/3 है, तो टेंजेंट की स्लोप भी क्या होगी 4/3। वापस बताऊंगा मैं। एक सर्किल है, इस सर्किल की जो भी टेंजेंट है वो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल, तो पैरेलल लाइनों की स्लोप सेम रहती है। तो इसकी स्लोप 4/3, तो सर्किल की टेंजेंट की स्लोप भी 4/3। अब सुनो, सर्कल पता है तो इसका सेंटर भी पता है कि नहीं पता, कौन है सेंटर, माइनस 6/-2 4/-2 बेटा सेंटर पता है, स्लोप पता है, रेडियस ही पता है कि नहीं है। रेडियस होती है रूट में g² प्लस f स्क्वायर माइनस c हो गया प्लस 12, 12 और 4 16 और 9 25, रूट 25 आएगा 5। सेंटर पता है, रेडियस पता है, स्लोप पता है। सेंटर पता है, रेडियस पता है, स्लोप पता है। इक्वेशन लगा दो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 है -2 तो +2 बराबर स्लोप कितनी बेटा 4/3 x माइनस x1 3 प्लस माइनस रेडियस इंटू रूट है 1 प्लस एम स्क्वायर, तो रेडियस है 5, रूट है 1 प्लस एम का स्क्वायर, एम है 4/3 का स्क्वायर। एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 5, रूट में 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 25, 25/9, ये प्लस का लिया है। और एक बार क्या ले लेते हैं माइनस का, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 4/3 एक्स माइनस 3 माइनस का 5 रूट में 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 16 25/9। सही है क्या, यस सर। अब आ जाएगा आंसर। तो देखते हैं y प्लस 2 3 की मल्टीप्लाई करा दी बेटा, तो यह गया 3y प्लस 6 बराबर 4x माइनस 12। अब 3 की मल्टीप्लाई इधर करेगी तो इधर भी करानी पड़ेगी। 5 3 जा 15, 25 का 5 और 9 का 3, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25। तो एक आंसर तो ये आ रहा है 4x प्लस 3y इधर आए तो माइनस 3y प्लस 6 इधर है तो माइनस 6, माइनस 12 और माइनस 6 माइनस 18, माइनस 18 प्लस 25, 25 माइनस 18 7, प्लस का 7 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बट 3 की मल्टीप्लाई कराओ, 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 4x माइनस 12, माइनस 3 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी 15 इंटू 5/3, तो 4x प्लस 3y इधर आए तो माइनस का 3y, 3 से काटो भाई 5 बार। हाँ भाई -25 और -12 37 और 6 43 माइनस का होगा ना बेटा। 4x माइनस 3y माइनस 43 मल्टीपल चॉइस, दोनों आंसर करेक्ट। नन कहाँ से, अरे मैंने 4 चलो 2 सही आया मल्टीप्लाई करके किया।
अब पर मुझे तो तुम्हें स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म की प्रैक्टिस करवानी थी, इसलिए इस मेथड से की है। फिर ये क्वेश्चन तो इजी है बहुत और पढ़ा रखा है। कैसे कैसे तो देखो, मेरी बात सुनो। ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है? 3,-2। इस सर्कल की जो भी टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 4x - 3y + 10 = 0। इसके पैरेलल लाइन क्या होगी? 4x - 3y + लैम्डा = 0। Yes sir. अगर ये इसका टेंजेंट है तो इसका परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? रेडियस। रखो 3 × 4 12 -3 दूनी 6 प्लस का 6 प्लस का लैम्डा बटा रूट में 16 और 9 25 5 का मॉड किसके बराबर? 5 के। 5 5 25 12 और 6 18 18 प्लस लैम्डा बराबर ±25। तो लैम्डा की वैल्यू +-25 -18 25 - 18 कितना? 7 और -25 - 18 -43। इक्वेशन आ गई 4x - 3y + 7 और 4x - 3y -43। इतने से में हो गया ना। वो तो मैंने कराया प्रैक्टिस के लिए कि भाई तुम जान लो कि सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म की प्रैक्टिस कैसे होती है। बाकी ये क्वेश्चन तो करवा रखे हैं, आंसर आना चाहिए था। बताओ इस मेथड में क्या डाउट है? परपेंडिकुलर बराबर r किया, लैम्डा आ गया, लैम्डा की वैल्यू रख दी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। नोट करो। साथ साथ दिमाग लगाते रहना है ना। मेंस 2020 में क्वेश्चन आया है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। इफ अ लाइन y = mx + c इज अ टेंजेंट टू द सर्किल दिस। ये जो लाइन mx + c है ये किसकी टेंजेंट है? इस सर्कल। एक बात ये साफ सुथरे शब्दों में लिख रखा है। अब एंड इट इज, कौन इट इज? एंड इट इज परपेंडिकुलर टू L1। ये जो है ये इट इज मतलब ये वाली लाइन ये L1 के परपेंडिकुलर है। हाँ तो भाई L1 कौन है? L1 इज द टेंजेंट टू द सर्किल दिस एट पॉइंट 1/√2, 1/√2। दो बातें साफ साफ बोली गई है कि जो y = mx + c है वो इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन है। x - 3 का स्क्वायर + y² = 1। इसकी टेंजेंट है ये, ओके। और इट इज, ये जो लाइन है इट इज परपेंडिकुलर टू L1। ये L1 के परपेंडिकुलर है। तो जाहिर सी बात है भाई, हम पूछेंगे L1 कौन है, तो इसने जवाब दिया है वेयर L1 इज द टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट। ये एक सर्किल है x² + y² = 1। एक सर्किल ये, इसके पॉइंट 1/√2, 1/√2 पर जो टेंजेंट है वो है L1। इस सर्किल के पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो L1 है। तो L1 की इक्वेशन निकाल लो पॉइंट फॉर्म में, टेंजेंट की इक्वेशन, क्योंकि पॉइंट पता है। तो x x1 + y y1 = 1। यह है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पॉइंट रखो बेटा, x x1 की जगह 1/√2, y y1 की जगह 1/√2 = 1। √2 एलसीएम लेके उधर चला गया, x + y = √2, ओके। y बराबर आ गया -x + √2। दिव्यांशु इसकी स्लोप क्या है? -1। y = mx + c। L1 की स्लोप है -1। L1 की स्लोप कितनी है? -1। L1 के परपेंडिकुलर ये लाइन है, इट इज परपेंडिकुलर टू L1। तो अगर L1 की स्लोप -1 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी? +1। क्यों? स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है उसका प्रोडक्ट होगा -1। दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी +1, क्योंकि L1 की वैल्यू कितनी है? -1। -1 से -1 गया +1। इस लाइन की स्लोप पता है अपन को, सर्कल पता है। चलो इस सर्कल की टेंजेंट ये है। चलो सर्कल कौन है, इसकी सर्कल की स्टडी करते हैं। सर्कल का सेंटर कौन है? 3,0। सर्कल की रेडियस निकालते हैं। तो x - h का स्क्वायर + y² = r²। तो रेडियस कितनी है इसकी? 1। तो सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहा हूँ। तो टेंजेंट होती है y - y1 = स्लोप इंटू x - x1 + a × √1 + m² ±
याद आया? किसकी इक्वेशन है? स्लोप फॉर्म में सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन। यस सर। y माइनस y1 कितना है? 0। स्लोप, इस लाइन की स्लोप जो है वो चलो रख दूंगा मैं, x माइनस x1 कितना है? 3 प्लस माइनस सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 और रूट में 1 प्लस m स्क्वायर। यस सर। इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन मैंने लिख दी। क्वेश्चन ने बोला है इस सर्कल की टेंजेंट है ये y बराबर mx प्लस c, तो इसकी जो भी टेंजेंट है ये है चाहे ये है, उस टेंजेंट की स्लोप कितनी है? 1। अभी अपन ने निकाली है। इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन 1 है, तो y बराबर 1 रखो, तो x माइनस 3 प्लस माइनस रूट में 1 प्लस 1 कितना? 2। तो बेटा यहाँ कर रहा हूँ इसको सॉल्व। y बराबर आ गया x माइनस 3 प्लस माइनस रूट 2। सही। ये क्या निकाली मैंने? ये टेंजेंट की इक्वेशन है, अपन ने निकाली। क्वेश्चन ने बोला है इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन कौन है? y बराबर एम एक्स प्लस सी। कंपेयर करते हैं, y है, x का कोफिशिएंट m, x का कोफिशिएंट 1, तो m की वैल्यू 1 है, बचा c, तो c की वैल्यू क्या है बेटा? -3 प्लस माइनस 2 रूट 2। अच्छा रूट y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो c के लिए -3 प्लस माइनस रूट 2, -3 इधर आया तो +3 बराबर प्लस माइनस रूट 2। बोथ साइड स्क्वायर कर दो बच्चा। जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर किया, c स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6c बराबर कितना? 2, और 9 में से 2 गया तो 7। c स्क्वायर प्लस 6c प्लस 7 बराबर 0। अप्रोच क्या लगाई? इस सर्कल की टेंजेंट है L1, पॉइंट फॉर्म में निकाल